सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम इस जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी लास्ट वीडियो है, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा साथ में हमारा, कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो इसके अंदर हम दोनों मिक्स कर लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों को, कि दोनों ही मिले हुए हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा जो हार्ट है वो बिल्कुल लंग्स के अंदर है, बीच में है, दोनों भाई भाई है, एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। तो हम कुछ डिटेल उसके अंदर ले लेते हैं। सबसे पहले हमने एयर ली हमारे नोज के थ्रू, फिर हमारी विंड पाइप आई, विंड पाइप से हमने कहाँ ली, हमने लंग्स के अंदर, लंग्स से डिवाइड हुई, फिर हमारे लंग्स के अंदर से जो हमारे अंगूर के गुच्छे थे इल्वोली, उनमें डिफ्यूज हुई, डिफ्यूज होकर वो जो है हमारी उसमें से ऑक्सीजन किसमें मिक्स होगी, ब्लड के अंदर। अब यहाँ पे हमारा जो है इधर से हमारी जो ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड, यहाँ से हमारा प्योर ब्लड जा रहा है। इसको हम कुछ ऐसे बना के, हार्ट की शेप बना के उसमें समझ लेते हैं। जैसे मैंने पहले पढ़ाया था आपको कि सभी ऑर्गन से ये जो हमारा है इम्प्योर ब्लड आता है। ये हमारा पूरा जो शरीर है इनसे जो पूरा हमारा इम्प्योर ब्लड है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, जो ऊपर के हिस्से हैं, जो हमारे ऊपर का पार्ट है, चेस्ट से ऊपर का पार्ट, उसमें जितने ऑर्गन आते हैं उनका सबका ब्लड जो है ऊपर वाली जो हमारी वेन है, सुपीरियर वेना कावा, ये कि सुपीरियर आपने ऑरिकुलर में पढ़ा होगा, उसमें भी जो ऊपर है एंटी हेलेक्स, सुपीरियर एंटी हेलेक्स और इंफीरियर एंटी हेलेक्स है, वो भी ऊपर वाले को सुपीरियर बोलते हैं। यहाँ पे सुपीरियर ऊपर है, सुपीरियर हमारा क्या है, ये वेना कावा, और ये नीचे वाला है इंफीरियर वेना कावा। और जो नीचे वाले हमारे पार्ट्स हैं, इसमें से जो हमारा इम्प्योर ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, वो हमारे कहाँ आ गया, तो राइट ओरिकल में, इसको बोलते हैं राइट ओरिकल। ये हमारा लेफ्ट ओरिकल है। यहां से ब्लड हमारा फिर ऊपर से नीचे गया, कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में, इसको कहते हैं आरवी। ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें आया, यहां से फिर ये आर्टरी के थ्रू होता हुआ कहाँ गया, हमारे लंग्स के अंदर, या सीधा सीधा आप बोल दो कि हमारे एलोवेली के अंदर गया। यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ
ऑक्सीजन मिक्स हुई ब्लड के अंदर, जितना ब्लड यहाँ से आया था उतना ही वापस जाएगा। ये मैंने आपको समझाया था उसके अंदर कि कैसे जाता है, हमने जब पढ़ा था हार्ट के बारे में, उसमें बताया था। अब ये वाला जो हमारा ब्लड है इसको कहते हैं प्योर ब्लड। मैं आपको इसकी एक 3D भेजूंगा सब कुछ करने के बाद, ताकि आपको जो पढ़ाया है आप 3D उस फोटो को देख के सब कुछ समझ जाएं। अब लंग्स ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, यहाँ से बाहर निकाल दिया, और वहाँ से हमारे को ऑक्सीजन लेकर, एयर में से ऑक्सीजन लेकर हमारे ब्लड के अंदर मिक्स कर दी। ठीक है। अब ये जो हमारा है प्योर ब्लड, ये हमारा कहाँ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। कहाँ जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। यहाँ पर आ गया, यहाँ से ये फिर नीचे आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ से ब्लड यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से ये हमारा पूरी बॉडी को फिर जाएगा, ये पूरी बॉडी को, जो पूरी बॉडी को जाता है उसको कहते हैं आर्टरीज, आर्टरीज के थ्रू जो वापस आता है उसको कहते हैं वेन्स। तो जो प्योर ब्लड जाता है उसको कहते हैं आर्टरीज। और ये वेन्स के थ्रू वापस आता है, दोनों अलग अलग होती हैं। और कई बार अब ये जो है ये सिस्टम, अगर आप इतना पढ़ेंगे तो ये तो हमारा हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये बाकी का हमारा हो गया ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। दोनों को मैंने एक भी समझा दिया कि दोनों ये साथ में मिले हुए हैं, दोनों भाई भाई हैं, और एक दूसरे की मदद करते हैं ये ऑर्गन। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा। और इसके अंदर एक हमारी बात रह गई है शायद, हाँ, कई कहते हैं दिल के अंदर छेद होता है, वो दिल के अंदर छेद वाली बात हमने नहीं की, वो कर लेते हैं। कि दिल में छेद कहाँ होता है, कैसे होता है। ये जी हमारा दिल, ये हमारे इसके चार हिस्से, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। ओके। अब यहाँ पे हमारा जो कभी हमने पढ़ा है क्या आता है, इम्प्योर ब्लड, जिसमें CO2 मिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, यहाँ पे वो आ गया। तो यहाँ पे क्या आता है हमारा, यहाँ पे आता है हमारा प्योर ब्लड। क्या आता है हमारा प्योर, को हम ग्रीन लेते हैं, जिसके अंदर क्या ऑक्सीजन मिक्स है। कहाँ से आया हमारा, लंग्स से आया। ये आया हमारा कहाँ से, पूरी बॉडी से। यहाँ पे है पूरा प्योर ब्लड। हम इसको एग्जैक्ट कलर जो बनाते हैं वो बनाते हैं कि प्योर ब्लड हमेशा होता है रेड। ये हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा प्योर ब्लड है, और जो वेव से आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लू कलर से हम इसको बता रहे हैं, ये है। और कई बार यहाँ पर ये जो इसके अंदर एक वॉल है, जो दीवार बनी, ये थोड़ी सी इसमें से यहाँ पर छेद रह जाता है, बच्चों का रह जाता है, या कई बार बड़ों में भी हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये प्योर ब्लड इसके अंदर मिक्स होना शुरू हो जाता है।
जब ये प्योर ब्लड इससे मिक्स होता है, अब पूरा तो थोड़ा बहुत इससे मिक्स हो गया, बाकी हमारी बॉडी में गया, पूरी हमारी बॉडी में नहीं जा रहा, तब हम कहते हैं कि दिल के अंदर छेद हो गया हमारे और हमें प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, यही से ही इसको बंद कर देते हैं, ये बंद हो जाता है और अपना उसका दिल, उसका जो हार्ट है बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये है दिल में छेद होना, यहीं पे दिल में छेद होता है, ये है। और ये क्योरेबल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। आजकल तो साइंस बहुत तरक्की कर गई है, पहले ज़्यादा पैसे लगते थे, अब तो कम में भी काम हो जाता है। तो कई बार जैसे मैंने आपको शायद वीडियो में बताया होगा, हमारे जानने वाले के साथ हुआ था, उनके बच्चे को थोड़ी दिक्कत होती थी, तो डॉक्टर के पास लेके, छोटा बच्चा था, 7-8 महीने का था। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने अंदर उसको चेकअप किया, किसी हॉस्पिटल में लेके थे बड़े, उन्होंने कहा जी आपके दिल में तो छेद है, तो ऑपरेशन होगा। उन्होंने पैसे जमा करवा दिए 50,000 रुपये, और जी कर दो ऑपरेशन। और छोटा सा बच्चा, उसका ऑपरेशन करना है, तो किसी ने एडवाइस किया कि नहीं, इसका किसी और डॉक्टर को भी चेक करवा लो, उनको कुछ मत बताओ, उनके पास लगे जी ऐसे ऐसे इसको हजम नहीं होता, तो आप चेक करो, ये इसको लगता नहीं कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि ये बच्चा है, दूध पीता है, तो इसकी ना ये हजम नहीं होता, इसकी पीठ पे जब थपथपा दिया करो जब दूध पिलाते हो उसके बाद। तो उन्होंने 15-20 दिन वो थपथपाया और बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो बच्चा 8-9 साल का हो गया है, बिल्कुल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक हॉस्पिटल उसका ऑपरेशन कर रहा था लाखों रुपये लेकर, तो दूसरे डॉक्टर ने 500 रुपये फीस लेकर उसको बताया, वो ठीक हो गया। तो ऐसे ही अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो हमेशा 2 या 3 डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। अभी पीछे 2009 या 10 की बात है, एम्स के अंदर भी ऐसे ही एक केस आया था, उसके अंदर आर्मी का था, उसके अंदर पहले दिल के अंदर छेद किए गए, बाद में जब प्रॉब्लम आई उनको बोला भी आपके छेद हैं हार्ट के अंदर, अब आपको ठीक करना है, तो केस एम्स में आया था। तो ऐसे कई कुछ हमारे हॉस्पिटल ढूंढते हैं, सभी नहीं, सभी बहुत अच्छे हैं, और कुछ का ये धंधा है, तो हमें हमेशा 2-3 से कंसल्ट करके तभी काम करना चाहिए। तो ये तो हो गया दिल के अंदर छेद वाली बात, और मुझे उम्मीद है कि आपको अब इसके बारे में सब समझ आ गया होगा। हमने सांस कैसे लेते हैं, हमारा जो ब्लड है, ब्लड प्योरीफाई कैसे होता है, प्योरीफाई, ये हमने जो पढ़ा है, ये सारी प्योरीफिकेशन थी। जो हमारा लंग्स करता है वो ब्लड को प्योरीफाई करता है, ठीक है। अब किडनी क्या काम करती है ये आपको बाद में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और हैव ए नाइस डे।